Exercise 11.3, question number 10. In each of the following exercise 10 to 20, find the equation for the ellipse and satisfy the given conditions. Question number 10 to 20. Now question number 10, vertices plus minus 5 0 and foci plus minus 4 0. यानी ये दोनों x एक्सिस पर है, दोनों के कोऑर्डिनेट कहाँ है? x पर. तो ये क्या हो जाएगा? a और ये होगा c. वर्टिसेस ऑन द x एक्सिस. तो यहां पर इक्वेशन आपकी कौन सी बनेगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. जब वर्टिसेस प्लस माइनस 5 हैं तो वर्टिसेस क्या होता है? प्लस माइनस ए 0 इक्वल टू द प्लस माइनस 5 0. तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है? a इक्वल टू 5 एंड ए स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस सी 0. दीज आर गिवन दैट प्लस माइनस 4 0. देयरफॉर c इक्वल टू 4 and c square equal to 16. Okay. Now the formula of c square is a square minus b square. Okay. c square equal to a square minus b square. अब वैल्यू पुट करेंगे. 16 equal to 25 minus b square. Okay. तो b square equal to 9 and b square equal to 9. Now the equation of ellipse is x square upon a square, it means 25, y square upon b square equal to 9, y square by 9 equal to 1. तो now simplify करेंगे LCM लेके. तो ये हो जाएगा 9x square plus 25y square equal to 25 into 9 is 225. This is the equation of ellipse. Question number 11. In question number 11, the vertex is 0 plus minus 13 and foci is 0 plus minus 5. तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है. Therefore, जो ellipse है वो कहाँ पर है? Symmetrical to y axis. The ellipse and focus both are in y axis. तो इक्वेशन क्या बनती है जब y axis पे होता है? तो x स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1. अब यहां पर हम लोग देखेंगे वर्टिसेस है 0 प्लस माइनस ए. तो यहां पर हमारी क्या दी हुई है? 0 प्लस माइनस 13. तो जब कंपेयर करेंगे ए इक्वल टू 13. सेम फ्रॉम द फोकस 0 प्लस माइनस सी. यहां पर क्या दिया हुआ है? 0 प्लस माइनस 5. Therefore, c equal to 5. यहां से a equal to 13, c equal to 5. अब b फाइंड करने के लिए द फॉर्मूला c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके. तो नाउ पुट द वैल्यू इज b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा. b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. सॉरी. तो a स्क्वायर इज 169, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. 169 minus 25, it is equal to the 144. Now the equation of ellipse. X square upon b square यानी 144. y square upon a square, it means 169 equal to 1. This is the equation of ellipse whose vertices are 0 plus minus 13 and foci is equal to 0 plus minus 5. Question number 12, vertices दी हुई है प्लस माइनस 6 0 एंड फोकी दी है प्लस माइनस 4 0. अब यहाँ पर ये कहाँ पर है हमारा एलिप्स? एक्स एक्सिस पर है क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर? 0. The y coordinates are 0. Therefore, the ellipse on x axis. तो एक्स एक्सिस पे इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके. तो नाउ कंपेयर टू वर्टिसेस. अब यहां पर हमारी क्या दी हुई है? वर्टिसेस दी हुई है प्लस माइनस 6 0. यानी ये क्या होता है? प्लस माइनस
a 0. Therefore a equal to 6, then a square equal to 36. And फूकी दी हुई है प्लस माइनस 40, यानी यहां से कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस c 0. Therefore c equal to 4 and c square equal to 16. Find b. Then b square equal to c square equal to a square minus b square. Therefore b square equal to a square minus c square. 36 minus 16 equal to 20. Now the equation x square by 36 plus y square upon 20 equal to 1. In question number 13, given that ends of major axis, it is given that plus minus 3 0 and the ends of minor axis is 0 plus minus 2. अब इसमें क्या है कि मेजर एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 है और इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है. ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है. अब यहाँ पर वर्टिसेस हमको दी हुई है प्लस माइनस a 0. कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस मेजर एक्सिस है, तो ये दिया है प्लस माइनस 3 0. तो यहां से a इक्वल टू 3, a स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड द सेम माइनर एक्सिस 0 प्लस माइनस 2. ये दिया हुआ है हमको 0, b दिया है ये, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और b स्क्वायर इक्वल टू 4. तो इक्वेशन हो जाएगी सिंपली ए एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1. Question number 14, given that ends of major axis 0 plus minus root 5 and ends of minor axis plus minus 1 0. अब यहां देखिए मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस है. ये कहां पर है, मेजर एक्सिस है, यहां पर y एक्सिस है. क्यों, क्योंकि x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0. तो जब यहां पर है तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1. ये एक्सिस यहां पर y एक्सिस पर है, तो इक्वेशन ये बनेगी. अब यहां से कंपेयर कर लेते हैं कि हमको 0 मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 प्लस माइनस रूट 5, तो a इक्वल टू रूट 5, तो a स्क्वायर इक्वल टू 5. सेम प्लस ये क्या दिया हुआ है, माइनर एक्सिस यानी प्लस माइनस b 0, तो ये है प्लस माइनस 1 0. तो कंपेयर करेंगे b इक्वल टू 1 और b स्क्वायर इक्वल टू 1. तब इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई 1 वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स. क्वेश्चन नंबर 15. The question of 15 में दिया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओके इज प्लस माइनस 5 0. अब ये प्लस माइनस 5 0 यानी प्लस c 0 है. इसमें आपका y कोऑर्डिनेट 0 है. इसमें क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 है. तो ये इलिप्स कहां पर होगा, x एक्सिस पर. ओके, तो x एक्सिस पर होगा तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके, तब यहां पर हमको क्या निकालना है, सीधा हमको दिया हुआ है प्लस माइनस c 0, तो c इक्वल टू 5 हो गया. और मेजर एक्सिस 2a इक्वल टू 26, तो a इक्वल टू 13. ठीक है, a स्क्वायर इज 169, 13 स्क्वायर एंड c स्क्वायर इक्वल टू 25. बाय द फॉर्मूला ऑफ c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो यहां से b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. सॉल्व करेंगे 169 माइनस 25, इट इज इक्वल टू द 144. नाउ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स
is x square upon a square 169 plus y square upon 144, b square है 144 equal to 1. Question number 16. Question number 16, length of minor x is 16 and foci 0 plus minus 6. अब यहां पर देखिए x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसमें मतलब ये कहां पर होगा, y एक्सिस पर. ये जो इलिप्स है वो करेगा y एक्सिस पर. y एक्सिस पर होने से इक्वेशन क्या हो जाती है इलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1. ये इक्वेशन बनती है. तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं 2b इक्वल टू 16, b इक्वल टू 8 हो जाएगा. और ये फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 प्लस माइनस c, तो यहां से हमारा c निकलेगा 6, c इक्वल टू 6. तो अब हम लोग a निकाल सकते हैं. फॉर्मूला क्या है, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, तो हमारा c स्क्वायर है आपका 36, a स्क्वायर हमको निकालना है, b स्क्वायर इज 8 स्क्वायर. तो a स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64 इक्वल टू 100. नाउ द इक्वेशन हमको फॉर्म करनी है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स. इट इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 64 बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 100 इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose minor axis is equal to 16 and the coordinates of foci is 0 plus minus 6. Question number 17. 17 में फोकी के कोऑर्डिनेट दिए प्लस माइनस 3 0 और a इक्वल टू 4. सिंपल दे दिया है, यानी ये कहां पर है, x एक्सिस पर है. इलिप्स कहां पर है, x एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है 0. सबसे पहले हमको ये देखना है. और इसके बाद इक्वेशन जो बनती है, जब x एक्सिस पर है तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अब कोऑर्डिनेट फोकस के दिए हुए हैं प्लस माइनस 3 0, यानी ये किसके बराबर है, प्लस माइनस c0. तो c इक्वल टू 3, a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, b. तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सिंपल फॉर्मूला है, 3 स्क्वायर, a का स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो b स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 इक्वल टू 7 एंड a स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर इक्वल टू 16. नाउ जस्ट पुट इन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स. किसमें पुट करना है, इसमें. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 7 इक्वल टू 1. सिंपल. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4, सेंटर एट द ओरिजिन, फोकी ऑन द एक्स एक्सिस. यानी क्लियर, अगर फोकस एक्स एक्सिस पर है तो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ये बी और सी दिए हुए हैं, तो फॉर्मूला ऑफ सी के से हम लोग निकालेंगे क्या, ए स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सी स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. ए स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9. तो सिंपल इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस बाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1. Question number 19, a little bit different. The question number 19 is center at 0 0, major axis on the y axis and passes through the points 3 2 and 1 6. Okay, so now solve the question number 19. Since the major axis is on y axis, it means major axis आपका y axis पर है, तो इक्वेशन क्या बनेगी इलिप्स की, पहले तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1. द पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं,
the points 3, 2 and 1, 6 lie on the equation 1. Lie on equation 1. हम लोग इसको 1 इक्वेशन नाम देंगे, इस पर लाई करते हैं. तो देखिए एक्स स्क्वायर की अगर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1. ये फर्स्ट इक्वेशन है. और इसको हम लोग दूसरी इक्वेशन बनेगी 1, 6 यानी 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 130. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3. अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई 9 से कर दें. लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 9. तो ये हो जाएगा 9 अपॉन बी स्क्वायर. 36 इंटू 9 इज 324 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 9. दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 को. इसमें से इसको 2 को माइनस करेंगे. लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 4. ओके, तो क्या बचेगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से काटेंगे. 324 माइनस 4 इज 320 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 8. 9 माइनस 1 8. तो ए स्क्वायर इक्वल टू 320 बाई 8. इट इज इक्वल टू द 40. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन एनी इक्वेशन. लिखेंगे पुटिंग ए स्क्वायर इक्वल टू 40 इन 3. इक्वेशन नंबर 3. देखिए थर्ड इक्वेशन ये है, तो यहां लिखते हैं 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 बाई 40 इक्वल टू 1. सॉल्व करते हैं. 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 36 बाई 40. इट इज इक्वल टू द 4 बाई 40 1 बाई 10. देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू 10. Now simply put in the equation of ellipse in this. X square by b square, equation of ellipse. X square upon b square means by 10. Y square upon a square equal 40 equal to 1. This is the equation of ellipse passing through the points 3, 2 and 1, 6. And the last question number 20. Question number 20. Measure axis on the x-axis and passes through the points 4, 3 and 6, 2. Lies on the x-axis पर है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अब ये पॉइंट्स 4, 3 and 6, 2. Points 4, 3 and 6, 2 lie on the ellipse. Lie on, this is the equation number 1, lie on 1. Therefore 4, 3 means 16 by a square plus 9 upon b square equal to 1. This is the equation number 2. And the third is 36 upon a square 4 upon b square equal to 1. Okay, this is the equation number 3. The multiplying 2 by 4. फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकेंड को बाई 9 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्ट करने पे बी स्क्वायर कैंसिल होगा. 9 इंटू 4 36, 9 इंटू 4 36, ये कैंसिल होगा. हमारे पास क्या बचेगा 64 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 324 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 9. क्लियर. 4 का मल्टीप्लाई के 4, हियर इज 9, 4 माइनस 9 एंड दिस. तो वी गेट ए स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसको, तो वी गेट ए स्क्वायर इक्वल टू 52 आफ्टर सॉल्विंग दिस. एंड ए स्क्वायर इक्वल टू 52, देन पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन एनी इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो 16 बाई 52
प्लस 9/b² इक्वल टू 1। इसको भी सॉल्व कर दें। 9/b² इक्वल टू 1 माइनस 16/52 वी गेट 52 माइनस 16 एंड ऑल b² इक्वल टू 13। यहां से क्लियर सॉल्व करेंगे तो वी गेट b² इक्वल टू 13। जस्ट पुट इन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स x² a² प्लस y² b² इक्वल टू 1। 52 अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 4y² इक्वल टू 52। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ओके।